हेलो जी, राम राम जी सभी को। सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं भाई सब ठीक ठाक हो गए, हम भी बिल्कुल ठीक हाँ। आज मैं आप सबके सामने एक और कहानी भी सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद आओगी आप सबको पसंद आओगी। अगर आपने वीडियो पसंद आवा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एक बुढ़िया के 3 बहू थी। सबसे बड़ी बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और नौकरी कराया करती। दूसरी बहू कम पढ़ रही थी पर वह कामकाजी बहू थी। और जो तीसरी बहू थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन घर का सारा काम कराया करती। एक दिन उस बुढ़िया के गांव में एक ब्राह्मण आया। उसके घर पर आया। बुढ़िया बोली, ब्राह्मण देवता, जब तक आप इस गांव में हो तब तक हमारे घर पर आके आप भोजन ग्रहण करें, मेरी ये इच्छा है। ब्राह्मण देवता ने बुढ़िया की बात स्वीकार कर ली और वो शाम ने बुढ़िया के घर भोजन ग्रहण करने के लिए आ गई। बुढ़िया ने सबसे पहले बड़ी बहू खाना लेके आई। ब्राह्मण ने उसकी थाली हाथ में उठाई, कान के पास ले गया और कुछ आवाज़ सुनी और उसकी सुन गया और थाली को एक पास रख दिया। फिर दूसरी बहू खाना लेके आई। वही काम उस ब्राह्मण ने फिर से कराया। वो थाली ने हाथ में ली, सुन गया और वो फिर से एक पासा रख दी। फिर सबसे छोटी बहू जो बिल्कुल अनपढ़ थी वो खाना लेके आई। ब्राह्मण ने उसका खाना सुन गया और कान के पास ले गया और उस खाने ने वो ब्राह्मण खाने लगा। बुढ़िया ने सोची, बड़ी बहू खाना लेके आई, ब्राह्मण देवता ने खाना स्वीकार नहीं कराया। दूसरी लेके आई, वो भी खाना स्वीकार नहीं कराया। और तीसरी जो अनपढ़ थी वो खाना लेके आई। तब ब्राह्मण देवता ने खाना स्वीकार कराया और वह खाने लगी। बोली, ब्राह्मण जी ऐसा क्यों कराया आपने? 2 बहू खाना लेके आई थी वो नहीं खाया आपने, और जो ये तीसरी बहू खाना लेके आई थी ये आपने खाया, ऐसा क्यों? ब्राह्मण ने कहा, जो सबसे बड़ी बहू आपकी खाना लेके आई थी उस खाने में नौकरी और पैसे की तंगी की गूंज सुनाई दी। उसके दिमाग में टेंशन चल रही थी, नौकरी कैसे, पैसे की तंगी, ये सब दिमाग में टेंशन चल रही थी। उसके खाने में उसकी गूंज आ रही थी। जो दूसरी बहू खाना लेके आई वो अपनी सासू माँ को कोस रही थी। उसमें क्रोध की गूंज आ रही थी कि मेरी सासू माँ ने मेरे को खाना के लिए कहा, इतने ब्राह्मण भोजन करने आ गए। मन ही मन वो अपनी सासू माँ को कोस रही थी। और जो तीसरी बहू खाना लेके आई वो हर एक रोटी बेलने के साथ साथ राम राम रट रही थी, राम की गूंज आ रही थी। इसलिए मैंने तीसरी बहू का खाना ग्रहण करा। इस पर क्या निष्कर्ष निकला है प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। ज़रूरी नहीं कि खाना साफ बर्तन में ही बने और वही अच्छा लगे। ज़रूरी है खाना के सोच के बनाया गया है, उसमें के कुछ इंसान की भावनाएं मिल रही हैं। हर तो इसीलिए ब्राह्मण देवता ने उस तीसरी बहू का खाना स्वीकार कराया। उसके हर एक निवाले में राधे राधे की गूंज आ रही थी। ज़रूरी नहीं है कि खाना साफ बर्तन में ही बनाया जा और साफ बर्तन में ही परोसा जाए वही खाना स्वादिष्ट हो। ज़रूरी है खाना के सोच कर बनाया गया है, उस टाइम पर अपने दिमाग में के कुछ चल रहा था। तो इसीलिए कमेंट में ज़रूर बताइए आपने ये कहानी कैसी लगी, के निष्कर्ष निकला। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।